नमस्कार साथियों, मैं हूँ रागनी और आपके बीच आई हूँ कुछ अच्छे और प्यारी बातों के साथ। साथियों, वैसे तो हम अपना बहुत सा समय बेकार की बातों में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन चलिए आज अपने मूल्यवान समय में से कुछ समय कुछ अच्छी बातों में इन्वेस्ट करते हैं। एक मूर्तिकार था, वह मूर्तियां बनाता था और उसे बाजार में बेचता था। वह इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता कि बाजार में सबसे पहले उसी की मूर्तियां बिक जाती। उस मूर्तिकार के 4 बेटे थे, लेकिन वह अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता था। वह जो कुछ भी कमाता उसे जुआ तथा शराब में बर्बाद कर देता था। वह भगवान के सामने हमेशा कहता, हे ईश्वर, देखिए आपके बनाए हुए इंसान आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए मूर्तियों को वही इंसान भगवान समझकर पूजा करते हैं। क्या फायदा है आपकी इन शक्तियों को जो इंसान को इंसान नहीं बना सका। दिन गुजरते गए और उस मूर्तिकार के बेटे बड़े हो गए। आज उस मूर्तिकार के जीवन में वो भी दिन आया जब उसके चारों बेटे आपस में बंटवारा करने लगे। संपत्ति के साथ साथ उन बेटों ने उस मूर्तिकार की भी बंटवारा की। बड़े बेटे ने अपने छोटे भाइयों से कहा, मैं पिताजी को नहीं रख सकता, मैं इतना नहीं कमाता कि उनका भी खर्च उठा सकूं। इसी तरह चारों ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। आज से मूर्तिकार के जीवन का सबसे बुरा दौर शुरू हो गया था। मूर्तिकार धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। अब उससे मूर्तियां नहीं बनती थी। एक दिन मूर्तिकार जिंदगी से तंग आकर घर छोड़ दिया तथा काम के तलाश में निकल पड़ा। जब वह बहुत दूर किसी दूसरे राज्य में गया तो उसे एक किसान मिला। उस किसान को मूर्तिकार पर दया आ गई। उसने मूर्तिकार को काम पर रख लिया। मूर्तिकार जब किसान के खेतों में काम करने जाता तो देखता कि किसान का इकलौता बेटा स्कूल से आने के बाद वह खेतों में भी काम करता। जब वह खेतों में काम करना नहीं चाहता तब किसान उसे डांटता। यह सब देखकर मूर्तिकार को बहुत गुस्सा आता था। वह सोचता, कितना निर्दयी है ये किसान, इसके पास इतना दौलत है और एक इकलौता बेटा है, फिर भी ये अपने बेटे से काम करवाता है। मेरे तो 4 बेटे थे और मेरे पास दौलत भी नहीं थी, फिर भी मैं कभी अपने बच्चों पर इतनी सख्ती नहीं अपनाई। आज सुबह फिर मूर्तिकार खेतों में काम करने गया और फिर किसान की वही व्यवहार देखकर उसे काफी गुस्सा आया। आज वह बोल ही पड़ा, हे भाई, आप कैसे पिता हैं? आपका एक बेटा है और आप इससे काम क्यों करवाते हैं, जबकि ये काम करना ही नहीं चाहता। किसान खामोश रह गया। जब उसका बेटा घर चला गया तब वह बोला, हे मूर्तिकार भाई, आप मूर्तियां बनाते थे, फिर भी आपको नहीं मालूम कि भगवान हम सबको जिंदा मूर्ति बनाकर एक बालक के रूप में भेज देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे धूप, छांव, मेहनत तथा अनुशासन से एक इंसान का रूप दें। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों या खुद को इन अनुशासन से आजाद कर दें तो हम सब कब मूर्तियों से राक्षसों की श्रेणी में आ जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसे धूप छांव में मेहनत करने की आदत थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक पिता होने का कर्तव्य निभा रहा हूँ। आज मूर्तिकार को यह एहसास हुआ कि वह जीवन भर मूर्तियां बनाया, लेकिन ज्ञान से मुलाकात तब हुई जब उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। आज उसके पास पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं था।
आज उसे इस बात का अफसोस था कि वह अपने जीवन शराब तथा जुआ में बर्बाद कर दी। यदि वह शराब तथा जुआ का लत नहीं लगने देता और अपने बच्चों पर ध्यान दिया होता तो इस बुढ़ापे में उसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती तथा आज उसके भी बच्चे एक कामयाब इंसान होते। दोस्तों, अगर जिंदगी में अनुशासन के साथ संघर्ष का दामन थाम लिया जाए तो परम पिता परमेश्वर हमें इतनी अपार शक्तियां दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस मूल्यवान जीवन के लिए उससे शुक्रिया अदा करना चाहिए और मरने से पहले कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया हमें याद रखे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक आप खुद खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।